Private Limited, CMD and the co-founder Dr. J.R. Meena and Mrs. Urmila Devi. तालियों की आवाज और तेज होनी चाहिए everybody. देखिए सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बार फिर से। हमारे बीच आए हैं ओके फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी एंड को फाउंडर डॉक्टर जे.आर. मीना। वेरी वेरी वार्म वेलकम। Give it up together one more time everybody. सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। One more time, give it up together everybody. जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों की आवाज और तेज होनी चाहिए। Give it up everybody, everybody.
Give it up together, everybody. जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on, come on. No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बने शूरवीर वो टूट पड़ा ओ माटी में वाडारी सुन मावड़े रानारी हस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझको All the people all together make some noise. जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी रणभूमि जब निकल पड़ू सीने में धधकती अंगार रहे बड़काल दुश्मनों पे गिरू मुख से निकलती ललकार रहे कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे रण विजय One more time, give it up together, everybody. Make some noise for our CMTN co-founder, Dr. J.R. Meena. आती ये आवाज रहे मेरी मातभूमि हमेशा आजाद रहे All right. Congratulations to you. Many, many wishes to you. Lots of wishes. Many, many congratulations. एक बार फिर से बहुत सारा प्यार दे सकते हैं जोरदार तालियों के रूप में. Everybody, make some noise for J.R. Meena. The happy face. और इतने सारे लोगों का दिल से भला करना चाहते हैं, दिल से आप सभी को बहुत सारी बातें सिखाना चाहते हैं, साथ और हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. एक बार फिर से दिल से दुआएं वाली तालियां होने चाहिए एवरीबॉडी. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन सर. कैन वी हैव अ ग्रुप पिक्चर ऑल टुगेदर? आइए. आज के इस दिन की एक शुभ शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ. हमारे बीच डायमंड्स एंड आर CMD ऑलरेडी ऑन स्टेज, बट नाउ आई रिक्वेस्ट श्रीमान पूरनमल जी मीना. आई रिक्वेस्ट टू यू सर टू काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज. मैं मंच पर गुजारिश करती हूँ श्रीमान पूरनमल जी मीना को कृपया मंच पर आए. He's not here. All right, ladies and gentlemen, let's enjoy the deep प्रज्वलन. आइए ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को याद करके आज के इस दिन की एक शुभ शुरुआत करते हैं, मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं. देवियों सज्जनों, अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते कदम, आज के इस शुभ घड़ी का आगाज. मैं गुजारिश करती हूँ श्रीमान लल्लू राम जी मीना से कृपया मंच पर आए. श्रीमान पूरनमल जी मीना एंड श्रीमान लल्लू राम जी मीना प्लीज मंच पर पधारें. आइए सर का स्वागत करते हैं बहुत सारी तालियों के साथ. एवरीबॉडी जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित हैं आप. बहुत बहुत स्वागत है आपका. देवियों सज्जनों, इस मंगल कार्य की एक मंगल शुरुआत हम सभी कर रहे हैं प्रथम पूजनीय विनायक जी को याद कर. आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस शुभ घड़ी का एक शुभ आगाज करते हैं. महाकुंभ 2025 का ये आगाज हो रहा है. 4th एनिवर्सरी वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग. एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए. कम ऑन, मेक सम नॉइज. सभी की तालियों की आवाज होनी चाहिए. कुंभ 2025 we all are celebrating. This is a great day. Many congratulations to everybody present out here. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. ये शुभ आगाज हमने किया. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. Thank you so much everybody. Thank you for joining us here. All right. Well, now I request everybody to kindly stand rise
एट योर ओन प्लेस आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दें। आइए मिलकर देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। आई रिक्वेस्ट डीजे टू काइंडली प्ले द नेशनल एंथम। भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन स्टेज। मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवियों सज्जनों, एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस हम देखने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया आप सभी विराजमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस दिन की एक खूबसूरत शुरुआत हम सभी ने देखी, लेकिन म्यूजिकल शुरुआत बाकी है। आइए ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को डांस और मस्ती के साथ याद करते हैं। भगवान गणेश, भगवान शिव हमेशा नृत्य करते हैं, राइट। सो आज के इस दिन में भी अगर नृत्य से शुरुआत हो तो बड़ा अच्छा लगने वाला है। आप सभी की बहुत सारी तालियां उन सारे आर्टिस्ट के लिए होनी चाहिए जो हमारे बीच मंच पर आ रहे हैं एक खूबसूरत म्यूजिकल शुरुआत देने के लिए। Everybody, ladies and gentlemen, please put your hands together for 80 markers. They are coming to burn the stage with their rocking performance, presenting Ganesh Vandana. तालियों की आवाज आप सभी की चाहिए। Come on, everybody. बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच वो सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो आज के इस दिन को महकाएंगे। बहुत सारी अच्छी यादें आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। So now, give it up together one more time. OK Flip Mahakumbh 4th anniversary celebration presenting Ganesh Vandana. Hit the music. Make some noise, everybody. Thank you so much to all the team members, all the artists. You nailed it. You rocked it. Well, ये एक म्यूजिकल शुरुआत कितने लोगों को बहुत पसंद आई? सबकी तालियों की आवाज आ सकती है। क्या बात, क्या बात। मैं गुजारिश करती हूँ जो लोग पीछे की तरफ बैठे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, बड़ा अच्छा लगने वाला। नज़दीक से चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, नज़दीक से चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन कम फॉरवर्ड, यू कैन ग्रैब योर सीट्स हियर। अच्छा, बैक बेंचेस है सारे जो पीछे की तरफ बैठे। ऑलराइट, सो देवियों सज्जनों, आगे हम बात करने वाले हैं उन सब चीज़ों की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा करती हैं, जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी देती हैं। सो ये हम बात करने वाले हैं कि आज के इस दिन में ओके फ्लिप महाकुंभ में क्या कुछ सपने लेकर यहाँ से हम जाने वाले हैं, क्या कुछ नया यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। ओके फ्लिप एक चीज़ कहते हैं, रोज़गार भी, स्वास्थ्य भी, विश्वास भी, राइट। सो अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो और क्या चाहिए। लाइफ, नथिंग एल्स। हमें स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो जी रहे हैं। अगर कोई बेड पे लेटा है तो कुछ भी नहीं है उसके लिए लाइफ, राइट। सो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, राइट। और इस थ्योरी को लेकर चलता है ओके लाइफ। आप सभी आज यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ से बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर जाने वाले, अच्छी बातें सीख कर जाने वाले हैं। हमारे सीनियर्स यहाँ आएंगे,
वेलनेस की बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य की बात करने वाले हैं और हमें विश्वास दिलाने वाले हैं कि हम ऐसी लाइफस्टाइल रखें तो हम एक अच्छा जीवन यहाँ से लेकर जाएंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य हम यहाँ से लेकर जाएंगे। हम अच्छे से स्वस्थ रहकर जाएंगे तो हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं, राइट। हम घूमने फिरने का मज़ा भी तभी आता है जब हम स्वस्थ होते हैं। परिवार में अगर सब स्वस्थ है तो हम एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, राइट। सो सबसे पहला वेलनेस, सबसे पहला स्वास्थ्य। अगर लाइफ है तो सब कुछ है, राइट। सो हम सबसे पहले उन्हें बुलाने वाले हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। हम सबसे पहले उनसे सुनने वाले हैं जो दिल से बोलते हैं, जो आप सभी को यहाँ से यहाँ लेकर जाना चाहते हैं, आप सभी को अपना साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए बहुत सारी तालियों के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ उनको ऑन स्टेज बुलाने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? या आवाज नहीं आई? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? Ladies and gentlemen, put your hands together and please welcome for Health Awareness, presenting our CMDR co-founder, Dr. J.R. Meena. Everybody, please welcome on stage. वही warm welcome sir, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका. Good. Now stage is all yours. Here we go. नमस्कार इंडिया। मैडम जोर लगवा लगवा के ताली बजा रही, लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे। एक बार बजा लो, जोर से बजा लो। मैडम लोगों में तो दम है, कहीं आप जोर थोड़ा ठीक से नहीं लगा रहे। तैयार है? क्या बात है, बहुत जबरदस्त। आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सब लोग दूर से आए। ओके फ्लिप इंडिया के ये जो 4 साल का जश्न है, इस जर्नी में आप लोगों ने आपका जो कीमती समय दिया है, हम आपकी 1 मिनट भी जाया नहीं जाने देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आपकी पलक भी नहीं झपकने देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। अभी थोड़ा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बाहर से आप गर्मी से आए, थोड़ा ठंडा हुआ? हाँ, हम आदमी से मिलते ही तब तक उसकी शिकायतें दूर हो जाए, है कि नहीं? वो अंदर आराम से एसी में बैठे देखे चीजों को, चीजें समझ में आती है। आपकी जिंदगी मस्त है, आपकी लाइफ मस्त है, जिसके लिए ये जो वेलनेस सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, और एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मैडम ने जैसे बताया, एक घर में एक आदमी बीमार है तो पूरा परिवार बीमार है, यस या नो? तो उसी के सेक्टर में ओके फ्लिप इंडिया काम कर रही है पिछले 4 साल से। 23 अप्रैल 2021 को इसकी स्थापना हुई फुल कोविड के अंदर। और कोविड ने हमें सिखा दिया, पैसे कितने भी कमा लो, ऑडी ले आओ, जगुआर ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, या 1000 करोड़ रुपए भी आपके पास है, लेकिन अगर आपका बॉडी ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यस या नो? जिनका इम्यूनिटी अच्छा था, जिनके हेल्थ अच्छा था, उनका कोविड कुछ नहीं कर पाया, और जिनका वीक था वो क्या हो गए? स्वर्गवासी, यस या नो? आज तक कोई नरक में गया? मरने के बाद सब हम स्वर्गवासी। इसलिए एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। आप सब अच्छे लोग हैं। ओके, हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं। ओके फ्लिप इंडिया की पीपीटी, हेल्थ इज वेल्थ। लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी लग्जरी हेल्थ होना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत कीमती है। आप में से कितने लोग अमीर हैं? आप में से कितने लोग गरीब हैं? अमीर हम अमीर, गरीब मानती नहीं है, प्रॉब्लम यही है बस। सच बता रहा हूं मैं आपको, एक तरफा हो जाओ, खेल हो जाएगा। या तो खुद को अमीर मान लो, यस सर मैं हूं, हाथ खड़ा करने में क्या प्रॉब्लम, मैं कौन सा अकाउंट चेक कर रहा हूं? हाँ? और दूर दूर से लोग बिना जो आपस में जानते भी नहीं, आप बोल दो ना, हाँ सर मैं तो अमीर हूं। नहीं नहीं सर, बोलूंगा भी नहीं। अमीर है या गरीब है? हम दोनों के लिए आज बात करेंगे। आपके बॉडी के ऑर्गन की अगर कीमत लगाई जाए साइंस के हिसाब से, डॉक्टरी लाइन के हिसाब से, लगभग 8 करोड़ के ऑर्गन है हमारे पास में। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं हम गरीब है। एक बार जोरदार तालियां बनाओ, आप 8 करोड़ के मालिक हो। आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका बॉन, आपकी मतलब जो बॉडी है उसकी कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए। उसके बाद भी हम क्या बोल रहे हैं? दाल रोटी ठीक चल रही है, पनीर भी है, चिकन बटर भी है, 56 भोग भी है, यस या नो? अगर दाल रोटी से काम चलता तो 56 भोग
नहीं बनता। तो आप लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने वाकई में अपना कीमती समय जो निकाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर हमने 23 अप्रैल 2021 को ओवन स्टार्टअप कर दिया था। उससे पहले 15 साल मैंने आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्मी हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट जॉब किया, वहां से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। मेरे जीवन के 60 साल मैंने काउंट कर रखे, 15 जॉब में दे दिए, 15 आप लोगों की सोशल लाइफ के लिए, और करोड़पति बन के फिर मैं तपस्या करने जाऊंगा 15 साल कहीं जंगलों में जाकर के, कहीं ज्ञान की प्राप्ति अगर मेरे को हो जाए तो, है कि नहीं? मतलब कुछ भी करो लेकिन पहले कुछ तो करके दिखाओ। आपकी लाइफ के 4 पार्ट है। पहले आदमी 100 साल जीता था तो उसके भी 4 पार्ट थे। 25 साल उसका बचपन होता था, 25 साल पढ़ाई लिखाई करता था, जवानी का एंजॉयमेंट करता था, 25 में वो जाकर के सोशल सर्विस करता था, और 25 में अध्यात्म में चला जाता था। अब हम कितना जी रहे हैं? कितना जी रहे हैं? 60 तो आप लोग जी रहे हो। हमारी जब पीढ़ी आएगी ना उस टाइम पे 50 ही हो जाएगा। मुझे इस बात की चिंता, इसलिए मैंने पहले से ही सेक्टर चुन लिया कि वेलनेस सेक्टर में काम करेंगे। भाई 2-4 साल भी बढ़ गया तो 2-4 साल ये हसीन चेहरे देख पाएंगे, हसीन लाइफ को जी पाएंगे, और लाइफ की जिंदगी या लाइफ की एज को, प्रोसेस को धीरे कर सकते हैं। हाँ, अमर हम नहीं हो सकते, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ खड़ा करता हूं कि सलमान खान को यहां खड़ा कर दिया जाए और आपके गांव के उसी एज के, उसी डेट ऑफ बर्थ के आदमी को यहां खड़ा कर दिया जाए, दोनों बाप बेटे लगेंगे, यस या नो? मलाइका अरोड़ा तो बुड्ढी नहीं हो रही बेचारी। हाँ, खाने पीने का इतना असर पड़ता है, उसके बाद भी हम बोलते हैं क्या लाए थे तो आए क्यों थे? ठीक है, मेरी बातें कुछ कड़वी लग सकती है। ये मैंने बीमारी और बेरोजगारी पे मेरा कॉन्सेप्ट है। हर घर में या तो बीमारी या बेरोजगार आदमी है, यस या नो? बेरोजगार कौन है? बीटेक करने के बाद 10,000 की नौकरी करनी पड़े, बेरोजगार उसको मान लेना चाहिए। गार्ड को भी 10,000 मिल रहे हैं, जो बाहर गेट खोल रहा है सिर्फ। अगर आप एमबीए करने के बाद आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप बेरोजगार है। आपके बच्चे को आप अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, इसका मतलब आप बेरोजगार हैं। और बीमारी, हम जितना कमाते हैं उसको लास्ट में डॉक्टर को देके आ जाते हैं। 5 रुपए भैया धनिया ठीक से लगा ले, पालक ठीक से लगा ले, सब्जी ठीक से लगा ले, 5-5 रुपए बचा के हम लोग लखपति करोड़पति बनते हैं। बाद में डायबिटीज आती है और डॉक्टर को सारे पैसे दिलवा के, यस या नो? यही हाल है या नहीं है? 40-50 साल तक हम पैसे कमाते हैं और बाकी के 20 साल में सारे डॉक्टर को देकर के हम ये चाह रहे हैं आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। हमारा सिद्धांत वो है कि आपको बीमारी से पहले हम ठीक करें। बीमार होने के बाद, आईसीयू में जाने के बाद तो डॉक्टर आके क्या बोलता है? क्या बोलता है? फिल्मों में देखा होगा, सच में नहीं देखा होगा, नहीं तो सच में भी जाओ एसएमएस में, हर मिनट में डॉक्टर आके क्या बोलता है? सॉरी। क्या बोलता है? सॉरी का मतलब निपट गया आदमी। ठीक है, हमने तो आईसीयू में काम किया, 6-6, 8-8 डेड बॉडी पैक करने के बाद हम आराम से ब्रेकफास्ट करते थे, क्योंकि हम डेली का काम था, उनका डेली का काम है। आपके लिए एक आदमी है लेकिन उनका एक प्रोफेशन है। तो हेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने ओके फ्लिप को 2021 में ब्रांड बना दिया था, मतलब हम ब्रांडेड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और ओके फ्लिप स्टार्टअप इंडिया का पार्ट है, अगर आप जानते हैं तो। और आई स्टार्टअप राजस्थान गवर्नमेंट के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ में बीमारी और बेरोजगारी के साथ में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो भी बीमारी हम खुद पैदा करते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज है। और जो बीमारी प्रकृति, नेचर, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो जो बीमारी पैदा करती है वो आपकी दूसरी टाइप की बीमारी है। तो आज हमारी मेडिकल साइंस, आज हमारे डॉक्टर, आज हमारे साइंटिस्ट इतने आगे बढ़ गए, उन सब बीमारियों का तो इलाज कर लिया, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज है वो आज खतरनाक है। जैसे कोविड आया, लेकिन जैसे वैक्सीन बना उसके बाद कोविड डाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले जितनी बीमारियां होती थी उनका कारण कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था, लेकिन जितनी लाइफस्टाइल डिजीज है इनका कारण कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। डायबिटीज टच करने से नहीं फैलता, कैंसर टच करने से नहीं फैलता। ये सारी जो बीमारियां हमारे हेल्थ की वजह से हो रही है या लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। हमारी बॉडी में देखो क्या क्या है: पानी, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। पानी, कोई कमी है हमारे पास? पानी पूरा है कि नहीं?
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? गेहूं, आलू, चावल, मतलब जिसका भी पेट आगे आ रहा है मतलब कार्बोहाइड्रेट खूब मिल रहा है इसको, आदमी को याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट है। पीछे करना थोड़ा। और इनकी डेफिशिएंसी हमारे पास प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। अगर बाजू किसी की दमदार है मतलब प्रोटीन उसको ठीक मिल रहा है, पेट किसी का दमदार है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहा है। जो गांव में बच्चे होते हैं जिनका पेट ज्यादा निकला होता है और बाकी बॉडी वीकनेस होती है, अपन क्या सोचते हैं बच्चा अच्छे खासे घर का, अच्छे खासे घर का नहीं, कुपोषण का शिकार है, ये याद रखना। मसल्स आपकी जो होती है, ये बाइसेप्स है, ये आपकी प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है। इनकी कमी की वजह से बीमारियां होती है। पहले खान पान के माध्यम से ये चीजें मिल जाती थी, लेकिन आज उतनी चीजें नहीं मिल पाती जिनकी वजह से बीमारियां हो रही है। और जितनी भी मेडिसिन आप देखना, उनका जब कंटेंट आप देखोगे तो उनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर होगा, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां ठीक होने लगती है। नेक्स्ट, पहले के जमाने में खान पान ऑर्गेनिक होता था, शुद्ध होता था, एक्सरसाइज योगा लाइफ का पार्ट होता था, तो इंसान अच्छी खासी लाइफ जीता था और एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल के साथ में वो रहता था। मतलब 1-2 साल बीमार होता था। मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, वो बिना बीमार हुए मरे। मेरे को बोला घर वालों ने तेरी बुआ को बुला के लेके आ। मैंने सोचा बुखार उखार हुआ है, बुआ को मिलने के लिए बुलाया होगा। मैं बुआ को बुलाने के लिए गया और हमारे घर में टीवी होता नहीं था उस टाइम पे। अलिफ लैला याद है आप लोगों को? जब एक टीवी में कितने सारे लोग देखते थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो मैं बुआ जी को लेने के लिए गया, वहां फिल्म चल रही थी। मैं तो ये वर्ड बोल के बुआ जी को, मैं तो वहां फिल्म देखने लग गया कि तेरे को घर पे बुलाया है, कोई अर्जेंट काम है। और मैं आराम से फिल्म देखने लग गया। बुआ जी को समझ में आ गया, वो आ गई। और ग्रैंडफादर जो है शाम के टाइम पे डेड हो गए, बात करते करते, बोलते बोलते। मतलब कि बीमार होते ही नहीं थे लोग, लेकिन आज की डेट में बीमारियां, लाइफ शॉर्ट, डाइंग लॉन्ग। मतलब ये जो आप बर्गर, पिज्जा, बाहर की चीजें जो खा रहे हैं, इनकी वजह से आपकी जो लाइफ है शॉर्ट हो गई है। अब जब बॉडी नई होती है तो कुछ भी चल जाता है। आपकी बॉडी 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की, 30 साल की, 35 के बाद आपको समझ में आएगा, 40 के बाद आपको समझ में आएगा खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो बीमारियां हैं ये आज की डेट में खान पान की वजह से हो रही है। पहले बीमारी होती थी मलेरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ। इनका रीजन कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था जिसकी वजह से बीमारियां होती थी। लेकिन थैंक्स हमारी मेडिकल साइंस, थैंक्स हमारे डॉक्टर्स, थैंक्स हमारे साइंटिस्ट, थैंक्स हमारे जो देश है उसने इतना डेवलपमेंट किया कि इन बीमारियों का वैक्सीन बना दिया और इनका टीका बचपन में ही लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां ज्यादा डेंजर नहीं है। लेकिन आज की डेट में ज्यादा डेंजर बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस, ओबेसिटी। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, दुल्हन को वरमाला डालने वाला है और हार्ट अटैक आया, दूल्हा चला गया। अभी की बात है महाराष्ट्र की। एक आदमी ने अपने एक्सर्विसमैन मतलब पार्टी रखी थी, उस पार्टी में खुद ही चला गया। कोविड के बाद में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े, यस या नो? एक बार जोरदार तालियां हमारे एक्स मिनिस्टर साहब और कन्हैया लाल जी के लिए। सर आगे आइए, आगे सर, आगे जगह सर, जोरदार तालियां बनती है। तो हमारी जितनी भी ये बीमारियां हैं, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं, खान पान की वजह से ये सारी की सारी बीमारियां हो रही हैं। और हम चाहे तो अवेयरनेस के माध्यम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल इन फूड व्हाट वी ईट। क्या हो रहा है, क्यों बीमार हो रहे हैं? हम तो अपने हिसाब से खान पान अच्छा खाते हैं, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है? जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, लो न्यूट्रल लेवल इन सॉइल, कुकिंग मेथड, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। पीछे करना एक स्लाइड, पीछे। ये जो दवाई डाल रहा है कौन है? ये कौन है? आप में से कितने किसान हैं? जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा उसका बाप किसान होगा, और वो अपने बाप नहीं कर रहा किसानी तो उसके बाप से पूछ लो कॉल करके, वो जरूर किसान होगा। और अगर वो भी नहीं है तो फिर डायरेक्ट उधर कॉल लगाना पड़ेगा जिधर की अपन बात कर रहे थे। वो बताएगा हाँ बचपन में हम भी खेती करते थे। भारत की अर्थव्यवस्था ही खेती से चलती थी। बिजनेस तो बाद में आया है, इंडस्ट्री तो बाद में आई है, कंपनियां तो बाद में आई है। किसान से पूरा देश चलता था, उसी से रेवेन्यू कलेक्शन होता था और उसी से सारी चीजें होती थी। तो हम सब किसान हैं। एक बार जोरदार तालियां बनती है किसानों के लिए। वो है ना
तो हम आराम से एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं। धूप में, गर्मी में, सर्दी में, जिसमें हम निकलना नहीं चाहते उसमें वो फसल पैदा करते हैं। उस टाइम पे एक हरित क्रांति आई थी। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने बोला जैसे लोग बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे बढ़ते रहे तो खाना कम पड़ जाएगा और लोग भूख के मारे मर जाएंगे। इसलिए हमने केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो पैदावार तो बढ़ गया, लेकिन ये जो बीमारियां हो रही है, ये आज हम खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना किसान अपने मुंह पे मास्क लगा करके दवाई दे रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि इसमें जहर है। लेकिन जिस गेहूं पे आप छिड़क रहे हो, जिस टमाटर पे आप छिड़क रहे हो, क्या उसका इंपैक्ट उसमें नहीं आएगा? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मां को बोलते हैं खाना थोड़ा ठीक से खाना, इसके दूध का असर बच्चे पे आएगा। यस या नो? तो फिर आप जो दवाई दे रहे हैं, आप जो केमिकल दे रहे हैं, क्या इसका असर गेहूं में नहीं आएगा? क्या इसका असर टमाटर में नहीं आएगा? और केमिकल एक ऐसी चीज है जो कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। हम आप लोग है ना सांप को जहरीला मानते हैं, इधर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में काट पीट के सूप बना के खा जाते हैं। सांप को जहरीला कहां से उनको पता है, मतलब हम सांप को पचा सकते हैं, हर चीज को हम खा सकते हैं, लेकिन जहर हम पचा नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जहर। तो ये जो केमिकल ये जहर है, जिसकी वजह से बीमारी हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट, लो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। धरती के अंदर ही जब न्यूट्रिएंट नहीं है तो आपके फ्रूट को, सब्जी को कहां से मिलेगा? जिसको बोलते हैं बंजर भूमि हो जाना, पैदावार उस लेवल पे नहीं होना। कुकिंग मेथड, खाना पीना पकाने का तरीका, ये महिला फाइटर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है। पहले खाना कैसे बनता था? धीमी आंच पे धीरे धीरे पका के खाना बनाते थे। आजकल कैसे बनता है? 3 सीटी मारी, हटा दो। यस या नो? तो वो खाना पकता नहीं, एक्चुअल में गल जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, पहले टमाटरों सब्जियों हम डायरेक्ट तोड़ करके खाते थे। आज की डेट में हम खुद पहले पैदा करते हैं, उनको आजादपुर में बेचते हैं, आजादपुर वाला जयपुर वाले को बेचते हैं, और जयपुर वाला वापस अलवर में ले जाकर के आपके गांव में उसी टमाटर को आपको बेचते हैं। 20 दिन घूम फिर करके उसी टमाटर को हमको खाना है। यस या नो? उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारा कम हो जाता है। नाउ हाउ टू इंप्रूव द इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल। ये जो मैं बता रहा हूं, क्या मेरी कंपनी चलाने के लिए बता रहा हूं या सच में समाज में प्रॉब्लम है? यस या नो? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिजनेस होता है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको गर्मी लग रही है, एक आदमी ने पहले पंखा बनाया, यस या नो, और पंखे से हवा आने लगी, लेकिन दूसरे आदमी ने बोला हवा ठंडी नहीं आ रही, आवाज बहुत करता है। वो खुरापाती आदमी ने एसी बनाया, और एक पंखे की कीमत 1000 है, एसी की कीमत 40,000 है। मतलब उसकी एक गलती को सुधारने का 40,000 रुपए लेते हैं, और दोनों दुनिया से चले गए, लेकिन उनका धंधा आज भी चल रहा है। कोई एसी सुधार रहा है, कोई पंखा सुधार रहा है, कोई ब्रांड एम्बेसडर है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम जो है उसको पकड़ करके सॉल्व करो। आप अगर इस दुनिया में आए, किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ो, उसको सॉल्व करो। आपका नाम, एसी वाले का नाम मैं ले रहा हूं, पंखे वाले का नाम मैं ले रहा हूं, कब के चले गए दुनिया से, उसकी वजह से हम ठंड में बैठे। उस आदमी ने क्यों सोचा ऐसा? वो भी तो चला जाता आराम से। क्या लाए थे? वो भी तो सोच सकता था। ये जितनी चीजें बनाई, वो लोग नहीं सोच सकते कि इस बात को कि भैया क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो कि भैया जिंदगी जीने आए और जिंदगी जी करके जाएंगे। ओके फ्लिप इंडिया के साथ में एक बार जोरदार तालियां बनती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग बीमारी का इंतजार करते हैं। बीमारी आती है, पहले बंगाली डॉक्टर के पास जाते हैं, 3 दिन की दवा लेते हैं, उससे ठीक हो गए तो ठीक है, उसके बाद थोड़े से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। जयपुर आते आते तक तो आदमी मतलब आईसीयू में आता ना, लेट करके, तब हम जयपुर पहुंचते। यस या नो? मतलब सही टाइम पे अगर इलाज दे दिया जाए तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बचाव उपचार है, पीछे करना। इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ टुडे, यू मे स्पेंड लाइफ टाइम इलनेस टुमारो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हेल्थ पे आज खर्चा नहीं करोगे तो आपको बाद में करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। राकेश झुंझुनवाले ने कितने पैसे कमाए? जानते कोई राकेश झुंझुनवाला का नाम? शेयर मार्केट का किंग, 6,000-8,000 करोड़ का मालिक। अभी थोड़े दिन पहले अलविदा करके गया। उसका एक स्टेटमेंट था कि मैंने जिंदगी में सबसे कम इन्वेस्ट हेल्थ के ऊपर किया और उसकी सजा मेरे को मिली है। 8,000 करोड़ कमाने वाला आदमी लास्ट में एक बात बोल के गया कि आपके पास पैसा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर आप जरूर खर्च करना, जरूर खर्च करना, जरूर खर्च करना। नेक्स्ट करना।
हमारे पास 6-7 कैटेगरीज है, एल्केलाइन वाटर है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, फूड सप्लीमेंट है, ब्यूटी केयर है, ई कॉमर्स है। मतलब लगभग 7 कैटेगरीज में हम लोग काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल का रिचार्ज कैसे कर रहे हो आप लोग? आज के बाद अगर आप ओके फ्लिप से करोगे उस पर भी आपको कैशबैक आएगा। हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप होटल बुकिंग करोगे, आप रेलवे बुकिंग करोगे, वहां से भी आपको कैशबैक आएगा। आपके हेल्थ के साथ साथ में आपके वेल्थ का भी हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, पहला प्रोडक्ट, चेंज योर वाटर सेव योर लाइफ। इस बॉडी में 72% क्या है? पानी। क्या है? अगर ये पानी ठीक कर दे तो हम 72% बीमारियों का इलाज कर लेंगे। पहले पानी ठीक था इसलिए बीमारियां कम होती थी, आज पानी हमारा एसिडिक हो गया जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है। गंगा का पानी जो आज आप पवित्र मानते हैं, धर्म के हिसाब से जो भी होगा हमारी मानता है, लेकिन साइंस के हिसाब से जहां से गंगा का पानी निकलता है वो लगभग 7.5 से 8 pH का होता है, वो एल्केलाइन पानी होता है, इसलिए साइंस के हिसाब से वो बेटर पानी है। अभी महाकुंभ हुआ था, कितने लोगों ने डुबकी लगाई? करोड़ों लोगों ने। उसके बाद भी एक साइंटिस्ट ने उसको चेक करके बताया था कि वाकई में इसकी क्वालिटी अभी भी एल्केलाइन है। मुस्लिम अगर कोई है तो आबे जमजम एक है, मक्का मदीना में एक कुआं है, वहां से लोग पानी लेकर के आते हैं, 11.5 pH का पानी है। नारियल पानी, आपकी कच्ची सब्जियां, ये सब pH लेवल अच्छा होता है जिनकी वजह से बीमारी आपकी कम होती है। तो हमने यहाँ पे जो ओके फ्लिप इंडिया आयोनाइजर लॉन्च किया है, ये आपके पानी के हिसाब से जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, हमने इसके अंदर गर्म पानी, कोविड ने क्या सिखाया? गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए। साइंस पहले से बोल रही है गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन हमको कोविड जब तक कोई घटना नहीं होना ना अपन को समझ में नहीं आता। गर्म पानी करके पीना आलस्य है कि नहीं? यस या नो? वाइफ से एक बार बोल दोगे सुबह पिला देगी, लेकिन बार बार बोले खुद गर्म कर ले और पी ले। जहां जहां आलस्य है वहां वहां पैसा है। अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोचते हो तो जहां इंसान आलसी है वहीं पैसा है। कि इसको भाई साहब को गर्म पानी नहीं मिल रहा, पानी गर्म हो ना हो इसकी बीवी गर्म हो जाती है 2-4 बार पानी मान लो तो। अब इसको गर्म पानी का आप ऑप्शन दे दो आरओ के अंदर ही, ये क्लिक करेगा और गर्म पानी पी लेगा। घर में 3 टाइप के लोग हैं, वो तीनों अलग अलग पानी पीते हैं। जो हस्बैंड होता है, कमाने वाला होता है, वो गर्म पानी पीता है, उसे अपने परिवार की चिंता होती है, हेल्थ की चिंता होती है। बच्चे हमेशा ठंडा पानी पिएंगे, आप कितना ही साइंस पढ़ा लो, कितनी एजुकेशन पढ़ा लो, कितना ही ज्ञान दे लो, उनको ठंडा पानी चाहिए। और बीवी माहौल के हिसाब से पानी पीते हैं, ठंडा पीना है गर्म पीना है, जैसा माहौल होता है वो उसके हिसाब से सिलेक्ट करती है। तो हमने इस मशीन के अंदर ही 3 ऑप्शन दे दिए। एक बार ओके फ्लिप इंडिया के लिए जोरदार तालियां बनती है। आप गर्म पानी पीजिए, आप ठंडा पानी पीजिए और एल्केलाइन पानी पीजिए। इम्यूनिटी प्रो, आपकी इम्यूनिटी वीक है, खान पान अच्छा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आज आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, सुबह उठते हैं फिर भी आपको थकान जैसी लगती है, तो हमने इम्यूनिटी प्रो ड्रॉप आपका बनाया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाता है। और कोविड ने आपके अंदर जाके इसी बात को चेक किया था कि आदमी अंदर से कितना दमदार है। मसल को चेक, अच्छे पहलवान को साथ ले गए, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीक है, उसकी वजह से बीमारियां आपको बढ़ रही है। नेक्स्ट, मिक्स बेरी जूस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर यह काम करता है। तो आपका एंटीऑक्सीडेंट ये प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर यह काम करता है। महाभारत काल में लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो कौन सी बूटी लेकर के आए थे? कौन लेके आया था? उस टाइम का फ्लाइट हनुमान जी होता था, इसलिए काम उन्हीं को बोला जाता था। तो हनुमान जी जाकर के उस संजीवनी बूटी को लेकर के आया। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, यंगर ब्लास्ट आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, नपुंसकता को ठीक करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। अमेरिका में एक अखबार छपा था, पूरे वर्ल्ड में भारत को युवाओं का देश बोला जाता है। यस या नो? पूरे वर्ल्ड में सबसे यंग आदमी इधर ही है, बाकी जगह बुड्ढे उड्ढे हैं। आप जाओगे तो अमेरिका जाओ, इटली जाओ, जापान जाओ, फ्रांस जाओ, हमारे यहां सबसे यंग लोग हैं। लेकिन उन्होंने एक टाइटल लिखा था, नपुंसक युवाओं का देश। क्या लिखा था? इस पे ताली मत बजा देना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नपुंसकता भी अपने इधर ही है। दोस्त कई बार लड़की को देते हैं, वाइफ को देते हैं, किसी को भी देते हैं, ज्यादातर दोस्त हमारा होता है। स्पर्म क्वांटिटी अगर नहीं होता तो उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, विटालिटी को सुधार करता है, शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करता है और आपके एनर्जी, स्टेमिना, रोग प्रतिरोधकता। और इसके कई रिजल्ट ओके फ्लिप इंडिया ने लिए। ऐसे जोड़ों को हमने प्रोडक्ट दिए थे जिनकी वजह से आज उनके घर के अंदर बच्चा। एक बार जोरदार तालियां बनाते हैं ओके फ्लिप इंडिया के लिए। नेक्स्ट, गाइना पावर, लेडीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ल्यूकेरिया, गोनेरिया, एनीमिया, खून की कमी,
जब अपने गाल पे इधर काला धब्बा लगता है तो अपन कौन सी क्रीम लाते हैं? फेयर एंड लवली। काला धब्बा आया क्यों, ये कभी सोचा आपने? अगर पोषण पूरा मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, तो कभी काला धब्बा नहीं आएगा। खान पान अच्छा है तो नहीं आएगा। लेकिन लेडीज के अंदर हर टाइम पे खून की कमी रहती है। क्यों रहती है? क्यों रहती है? तुमसे पूछ रहा हूं, जेंट्स लोगों से, क्यों रहती है? हर महीना मासिक धर्म होता है और हमारी माताएं बहनें लास्ट का खाना खाती है, जो बचता है वो। ये धर्म अगर तुमको आता ना तब पता चलता। तो ये जो गाइना पावर है, ये आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, खून की कमी को ठीक करता है, आपके अंदर कोई चिड़चिड़ापन है उसको ठीक करता है। लेडीज से रिलेटेड किसी भी बीमारी है, चाहे आपके ओवरी के अंदर गांठ है, उस पर भी ये काम करता है। हर बीमारी में ये काम करता है। नेक्स्ट, बॉन फाइटर, जोड़ों का दर्द है या नहीं अपने यहां पे ज्यादा? राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हमारे पानी में फ्लोराइड है। टोटी में जम जाता है, कूलर में जम जाता है, आप देखोगे तो बॉडी के अंदर भी जाके जमता है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है। इसके लिए हमने ऑयल बनाया और बॉनफाइटर सिरप बनाया। नेक्स्ट, और हमने बॉनफाइटर कैप्सूल भी बनाया। विटामिन D3 और B12 की कमी हम सब में है। अगर हम टेस्ट कराएंगे, हम सब के अंदर इस चीज की कमी है। जबकि विटामिन D3 फ्री का होता है, धूप में बैठने से विटामिन D3 हमको मिल जाता है, लेकिन हम वो फ्री वाला आइटम भी नहीं ले रहे। 8 से 10 मिनट अगर आप बैठ जाए तो आपको ये फ्री का जो है विटामिन D3 आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कार्डियक प्रो हार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक हो, कोलेस्ट्रॉल हो, किसी भी टाइप की जो चीजें उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, डाइबा फाइटर डायबिटीज के लिए 10 में से 6 से 8 आदमी को डायबिटीज है। 1-2 बॉटल आई के अंदर डायबिटीज को हम नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं। नेक्स्ट, लीवर प्रो, लीवर हमारा डाइजेशन का काम करता है, खाने को पचाने का काम करता है। अल्कोहल वालों का तो खराब होता है, लेकिन जो बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं उनका भी लीवर आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। पाइल्स प्रो, ये मॉडर्न बीमारी है, जो आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज्यादा ऑयली खाते हैं, अपनी इच्छा से खाते हैं, तो आपकी इच्छा के हिसाब से बीमारी आ रही है। ये वाली इच्छा वाली बीमारी है। आप आराम से खाएं। हमारे आर्मी हॉस्पिटल में आप जाओगे, एक टाइप की दाल, एक टाइप की रोटी, एक टाइप का सब कुछ है। वहां कभी कोई ऐसी बीमारी आएगी नहीं। लेकिन आप जहां इच्छा से खा रहे हैं, वहां ये बीमारियां ऑटोमेटिकली आएंगी। नेक्स्ट, स्टोन प्रो, किडनी या पैंक्रियाज में जो स्टोन हो जाता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिटॉक्स प्रो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी की आपकी स्टेमिना को ठीक करता है, आपके मोटापे को कम करता है। नेक्स्ट, स्किन फाइटर, स्किन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्किन से रिलेटेड आपकी कोई भी बीमारी उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थायराइड केयर महिलाओं में ज्यादा होती है, जेंट्स में भी होती है, एल्ट्रोक्सिन टैबलेट चलती है। और थायराइड केयर के लिए भी हमने लिक्विड के अंदर प्रोडक्ट बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, सीवक्थ्रॉन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपके आसपास कोई आपका कैंसर का पेशेंट है, किसी भी स्टेज के अंदर है, आप हमारे ओके फ्लिप इंडिया का सीवक्थ्रॉन दीजिए। किसी भी स्टेज से रिकवर लाने की पावर इसके अंदर। एक बार जोरदार तालियां सीवक्थ्रॉन के लिए बनती है। किड्स फाइटर, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन दोनों फेसबुक पे लग रहे हैं, कोई रील पे लग रहा है, और बॉडी का कोई विकास नहीं है। मेंटली बहुत तेज है हमारे बच्चे। इस फोन में जितने फीचर आपको नहीं आते उससे ज्यादा आपके बच्चे को आते हैं, यस या नो? लेकिन बॉडी उसकी आप देखो, गुस्से से मेरा मूड ठीक नहीं है। अभी तो मूड बना नहीं है, मतलब मूड का डेवलपमेंट नहीं हो। उससे पहले क्या बोलता मेरा मूड, हमें तो 12वीं क्लास तक तो यही पता नहीं था मूड खराब कैसे होता है। क्योंकि जैसे मूड खराब होता था और एक थप्पड़ लगता था, मूड अपने आप। अब आजकल के तो इतने छोटे बच्चे, उनको आप दे भी नहीं सकते हो, मतलब दया सी आ जाती है उनके ऊपर। तो ये जो किड्स फाइटर बच्चों की ग्रोथ के लिए। दूसरा, हम लोग जो 10वीं क्लास में पढ़ते थे, आज वो 8वीं 6ठी क्लास में पढ़ाया जा रहा है। स्ट्रेस आता है बच्चे के ऊपर, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मेंटली प्लस फिजिकल डेवलपमेंट के लिए किड्स फाइटर और प्रोटीन प्रो का आपका कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, जो आपकी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए प्लस उसकी IQ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉनी गोल्ड एंटीऑक्सीडेंट है, त्रिफला डाइजेशन को ठीक करता है, खाना आपका ठीक से नहीं पचता तो उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट, आई ड्रॉप, आंखों के लिए। आंखें किस किस की खराब हो रही हैं? आधा हाथ मत खड़ा किया करो, मैंने आज तुमको बुलाया तो पूरा ही हाथ खड़ा किया करो। पढ़ने से हो रही है, रील देखने से हो रही है, बताओ पहले। पहले बेचारे कोई साइंस वाइंस लेता था, उसकी आंखें खराब होती थी। आजकल तो सबकी खराब हो रही, क्योंकि रील में लगा हुआ है, रील में लगा हुआ है, फेसबुक में लगा हुआ है। अपने टाइम को हम पास कर रहे हैं, एक दिन टाइम आपको पास कर देगा। इट्स योर प्रीशियस टाइम, आपकी जिंदगी एक कीमती है, उसे आप ये फोन में, फेसबुक में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, चैट में मत गवाइए। बुलाती है मगर
आजकल हरा ड्रम भी है, याद रखना। आई फाइटर आंखों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक में हमने बनाया। थोड़ा सा लगता जरूर है, लेकिन आप 1-2 सेकंड उसको झेल गए, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आपके चश्मे का नंबर तक ये ठीक करता है। एनर्जी प्रो नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोटीन प्रो। मैंने बोला था ना, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, प्रोटीन की डाइट बढ़ा लो, आप बीमारी नहीं होगे। रोटी 4 की जगह 2 खाओ, और आप चने खा लीजिए, प्रोटीन में जो भी आप खाते हैं, दाल खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, प्रोटीन कुछ भी खा लीजिए। क्लियर है? लेकिन हम इसमें घाटे में क्यों रहते हैं? अपने राजस्थान में वेजिटेरियन ज्यादा है, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है? अपने यहां तो नॉन वेज वाला खा के भी आ जाए तो उसको भी शुद्ध करते हैं अपन घर के अंदर आने के बाद, नहला धुला के फिर अंदर करते, भाई ये गलत काम करके आ गया। यस या नो? तो प्रोटीन जो होता है वो हमारी डाइट में कम है, ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। प्रोटीन चने में है, दाल में है, नॉन वेज में जाओगे तो अंडे चिकन उसमें है, अगर वो आपको नहीं खाना वो आपका है। लेकिन हमारी डाइट में भी बहुत सारी चीजें हैं, इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी को खराब करती है। तो ये एनर्जी प्रो हमने प्रोटीन पाउडर बनाया है, लेडी जेंट्स कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, चारकोल एक्टिवेटेड फेस वॉश। कौन इंसान बुढ़ा होना चाहता है? हाँ? अबे आयोगे तब भी आप तैयार होके शीशे के सामने देख करके आयोगे, भाई क्रीम व्रीम लगा करके थोड़ा कुछ तैयार होके चलता हूं कि प्रोग्राम में जा रहा हूं। यस या नो? और नहीं देख रहे हो तो देखो आज के बाद, क्योंकि जिंदगी चली जा रही है। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार नहीं करोगे कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, याद रखना। लव योर बॉडी, आपकी बॉडी से प्यार कीजिए। और आपकी बॉडी को चमकाने के लिए हमने चारकोल एक्टिवेटेड फेस वॉश लेकर के आए, क्योंकि जो भी फेस वॉश आप यूज कर रहे हो केमिकल वाले फेस वॉश है, उनकी वजह से भी बीमारियां हो रही है। शैम्पू, आपको पता है शैम्पू की वजह से भी कैंसर हो सकता है। जितने हम केमिकल के शैम्पू यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से भी बीमारी आपकी बढ़ रही है। नेक्स्ट, यूनिडिक्ट। क्या है ये? नशा करने वाले लोग कितने आपके आसपास? हाँ, चलो यहां तो हाथ खड़ा नहीं करोगे, मेरे को पता है, पर आसपास लोग हैं कि नहीं? समाज में 10-11 बजे लोग आजकल बाहर में जाकर के बैठ जाते हैं, मतलब वो क्या जीवन के लिए आए मेरे को समझ में नहीं आता। 11 बजे काम करने का टाइम है, कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने का टाइम है, 19-20 साल की एज में। यस या नो? तो इस बुरे हाल को सुधारेगा कौन? ये बोलने से हमारी ड्यूटी पूरी नहीं होती। इस बुरे हाल के लिए ओके फ्लिप इंडिया ने यूनिडिक्ट प्रोडक्ट बनाया है। आप 2 से 3 ड्रॉप आप यूज करिए और लगभग 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करिए। 70 से 80% केसेज में हमने लोगों के गांजा, अफीम, अल्कोहल सब चीजों को छुड़वाई। एक बार जोरदार ओके फ्लिप इंडिया के लिए तालियां बनती है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आपके कहने से, आपके दवाई देने से अगर एक आदमी भी सुधर गया, उसका पूरा परिवार सुधर गया। आप सोच करके देखिए, क्योंकि उसका परिवार पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आयुष प्रो इम्यूनिटी आपका ड्रॉप है। नेक्स्ट, तुलसी। इसके बारे में तो आप जानते हो, इसके बारे में बताने की जरूरत है? जानते हो ना? यस या नो? तो ये बताओ, पंडित जी जब प्रसाद देता है मंदिर में, तो तुलसी का पत्ता पानी में डाल के क्यों देता है? वो बताओ, कौन बताएगा? तुम तो पंडित हो भाई, तेरे से नहीं पूछूंगा, ये बाकी लोगों से पूछूंगा जो प्रसाद लेते हैं। क्यों भाई, क्यों देता है? तुलसी को पानी में डाल के देता नहीं देता? क्यों देता है? अमृत बन जाता है, और एंटीबायोटिक होता है, और नहीं, तुलसी में तीनों होता है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, तीनों गुण होते हैं। हमको 3 टैबलेट बनानी पड़ती है हॉस्पिटल के लिए, लेकिन ये एक तुलसी सारा काम कर देती है। और हमारे धर्म में हमारे लोग पहले से जानकार थे, हर घर में तुलसी का पौधा लगा के गए। आपने उखाड़ के फेंक दिया? नहीं फेंक दिया, पहले हर घर के अंदर तुलसी का पौधा। अब ये जो पानी के साथ देने की बात है ना, ये इसलिए है कि तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए आज के बाद, याद रखना। दांत को, इनेमल को खराब कर देता है, उसमें मरकरी होता है, इसको निगलना चाहिए। अब सूखे को निगले कैसे? तो पंडित जी ने बोला थोड़ा सा पानी डाल करके दे देता हूं, आप इसके साथ निगल जाओगे। हमारी बॉडी एक मशीन है, जितना जरूरत होगा उतना यूज कर लेगा, बाकी को वेस्ट में निकाल देगा। तो इसमें मरकरी होता है, इसलिए डायरेक्ट कभी पत्ते मत चबाना। आप इसका अर्क निकाल करके यूज कर सकते हैं। और अगर आपसे ये काम नहीं हो, मैंने क्या बोला था, जहां जहां पालसी हो वहां वहां पैसा है। मेरा तो ध्यान वही है कि ना तो तुम तुलसी को अर्क निकालोगे, ना तुम मेहनत करोगे। तो हमारी ओके फ्लिप इंडिया ने इसका अर्क निकाल करके 5 टाइप की तुलसी का आपको अर्क बना दिया है। आप चाय पीते तो उसके साथ डाल लीजिए, पानी पीते तो उसके साथ डाल लीजिए। दूध के साथ कभी तुलसी को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोनों की तासीर क्या होती है? गर्म होती है। बाकी आप किसी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेड ऑनियन ऑयल। बाल किस किस के झड़ रहे हैं?
डर रहे ना? मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं पूरी बॉडी को देखता रहता हूं। वहां पे लैब के अंदर आदमी के बाल उड़ रहे हैं, बाल से वो प्यार करता है, बाल नहीं उड़ने चाहिए, क्योंकि बाल उड़ने के बाद 10 साल एज वैसे ही एक्स्ट्रा लगती है, और बाल आने के बाद आपकी कम लगेगी। रेड ऑनियन, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मैंने अंग्रेजी में लिखा है रेड ऑनियन, प्याज लाल, उसका तेल है। उसमें भी उसका बीज होता है जिसको कलौंजी आप बोलते हैं, उसका ऑयल निकलता है। और पहले से आप प्याज को देखोगे, पुरातन काल में लोग प्याज को यूज करते थे बालों के लिए, वो हमने यहां पे निकाला है। और प्रोबायोटिन कैप्सूल है, ये हिमालय का मेरे आर्मी हॉस्पिटल में भी आता था, उसमें मैंने 2-4 चीजें और इसके अंदर ऐड ऑन करके, प्रोबायोटिन एक बायोटिन होती है, मतलब बाल और चेहरा छोटी सी चीज की वजह से डल हो सकता है। आप 4 दिन बीमार हुए, बाल झड़ना आपका स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी सी टेंशन से आपका बाल झड़ेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आपका बाल झड़ने लग जाएगा। तो ये बालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रोबायोटिन आपका कैप्सूल है। नेक्स्ट, साथ में आपका हेयर फाइटर सिरप भी हमने यहां पे बनाया। 3 प्रोडक्ट हमने बनाए, एक लगाने का तेल है, एक खाने की कैप्सूल है, और एक पीने की सिरप है। 3 महीना आप लगातार कर लेना। अगर आपका बाल झड़ना बंद ना हो तो आप सारे पैसे में आप मेरे से वापस लेकर के जाना। ओके फिलिप इंडिया के सारे प्रोडक्ट हमने ऐसे बनाए। डेंटो फाइटर छोटा प्रोडक्ट है, धमाका बड़ा है। ये टूथपेस्ट है आयुर्वेदिक। हम जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो केमिकल वाला यूज कर रहे हैं। आयुर्वेदिक, बबूल, नीम, इनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन हम इतने आलसी है कि नीम घर के बाहर खड़ी है, पर उसका दातुन कभी तोड़ के, अमेरिका में $50 का बिकता है, डॉलर 9 पंजो 45, $450 रुपए का वो दातुन है जो आपके घर में फ्री में, और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए बड़ा प्रोग्राम करके मेरे को आपको बताना पड़ रहा है बात, लेकिन फिर भी आप करोगे नहीं। इसलिए मैंने फिर टूथपेस्ट बनाया मेरी कंपनी के अंदर कि नीम को कूट काट के इसमें डाल दूं, तुलसी को इसके अंदर डाल दूं, बबूल को इसके अंदर डाल दूं, पुदीना को इसके अंदर डाल दूं, लौंग का ऑयल आपकी दांतों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसको इसके अंदर डाल दूं, और बना बनाया काम मैं आपको टूथपेस्ट की तरह दे दूं, तो आप ढक्कन खोल के ब्रश पे लगा के ऐसे ऐसे तो कर लोगे। इसलिए ओके फिलिप इंडिया ने प्रोडक्ट बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा मेडिसिन में वैसे जैसे घर में कोई सब्जी नहीं होती तो क्या बनाते हम, आलू, क्या है, आलू मटर, आलू ये, आलू छाछ, कुछ भी बना देंगे। ऐसे ही मेडिसिन के अंदर एलोवेरा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर प्रोडक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। एंटी व्रिंकल, जो आपके बुढ़ापे में जो लेयर्स आती है, चेहरे पे जो फोल्डिंग आती है, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वॉश, ये पर्सनल एरिया के लिए होता है, आपका साफ सफाई के लिए होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जगह होती है, लेकिन हाइजीन वहां पे ठीक नहीं होता। नेक्स्ट, सनस्क्रीन, धूप में कितने लोग आए, सारे लोग धूप से आए ना। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को खराब करती है, उसके लिए भी मैंने प्रोडक्ट बनाया। ये आपका सनस्क्रीन है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है उसको डैमेज होने से, और ये 50 SPF के अंदर है। मैक्सिमम आप जो खरीद के लाते हो आपको 30 SPF 35 SPF का मिलेगा, हमने स्पेशलाइजेशन करके और 50 SPF में, क्योंकि राजस्थान की जो धूप है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ज्यादा है कि नहीं है। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, लेकिन आप देखोगे तो आपका टेम्परेचर 40-45 है। स्किन ग्लो, ये आपके जो मिलाजमा है इसको ठीक करते हैं नेचुरली और हर्बल के साथ में। नेक्स्ट, सीबकथ्रॉन सौंप है, नीम तुलसी सौंप है। आज के बाद जो भी साबुन लगाते हो उसका खोखा जाकर के देखना, क्या उस पर टॉयलेट बार तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है, टॉयलेट बार का मतलब ये होता है वो फॉरेन के अंदर कुत्ते बिल्ली पशुओं को नहलाने का साबुन है, जिससे हम इंडिया वाले बिना देखे नहा लेते, और अपने यहां तो नहाने का नहीं हो तो धोने वाले से भी धो लेते, है कि नहीं है। इसी वजह से बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। नेक्स्ट, कफ फाइटर, खांसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बीमारी, उसके लिए हमने हनी बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है। नेक्स्ट, फाइटरकैल, कितने लोग किसान हैं जो खेती करते हैं, वो पशुपालन भी साइड बिजनेस है उसका, भैंस रखेगा, गाय रखेगा, ताकि दूध वूध उसको मिल जाए, थोड़ा बहुत सेल भी वो कर ले। आपके दूध और फैट बढ़ाने का प्रोडक्ट हमने यहां पे लॉन्च किया है। एक बार जोरदार तालियां बनती है, किसानों के हित में भी ओके फिलिप इंडिया काम कर रही है। एग्रो गोल्ड, बीमारी की जड़ क्या है, खेती, क्या है, वहीं से पैदावार होता है जिसकी वजह से बीमारियां होती है। उसके लिए हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए एग्रो गोल्ड। एग्रो गोल्ड नॉन आयनिक सिलिकॉन आधारित सुपर ग्रेड पेनिट्रेट सैनिटेशन है। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में समझाता हूं। जब आप दवाई छिड़कते हो किसी पौधे पे, पानी कभी भी पौधे की पत्ती पे रुकता नहीं है। आपने पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा, टेंशन पढ़ा होगा साइंस के अंदर, तो जैसे पानी गिरता है वो गिर करके नीचे चला जाता है गोल होकर के,
तो आपकी दवाई भी उसके साथ गिर जाती है। लेकिन ओके फ्लिप इंडिया ने ये एग्रो स्प्रेडर बनाया, आप जो भी दवाई यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक ढक्कन ये डाल देंगे तो आपका पूरा पत्ता गीला हो जाएगा और पूरी दवाई आपकी यहां पे इस्तेमाल होने वाली है। नेक्स्ट, पावर सॉइल उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा, जो मैंने बोला था फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। आज हमारे किसान जो खेती है या जो खेत है उसके अंदर पैदावार करने की क्षमता नहीं है, तो उस क्षमता को बढ़ाएगा। 1 केजी का पैकेट आपके 16 ट्रॉली खाद के बराबर काम करता है और 1 एकड़ के अंदर काम करेगा। और इसका प्रोडक्ट तो हमने राजगढ़ में, बांदीकुई में, अलवर में, कोटा में, बारां में, छत्तीसगढ़ में, खास करके राइस में हमने किया है। लगभग 1.5 करोड़ की सेल है इस एक प्रोडक्ट की ओके फ्लिप इंडिया की। एक बार जोरदार तालियां बनती है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है ये आपका। नेक्स्ट, एग्रोफाइटर ग्रोथ प्रमोटर। अब किसान क्यों ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहा, क्यों वापस ट्रॉली के खाद पे नहीं जा रहा, यूरिया ही करना क्यों पसंद कर रहा है? किसान को शौक नहीं है, यूरिया भी नहीं जानता था, हमने बोला कर 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 तेरी पैदावार बढ़ेगी, अब बढ़ गई उसकी। अब बोल रहे वापिस आ जा ट्रॉली के खाद से कर, उसकी पैदावार घट गई। अब इतना समझदार तो किसान भी, अगर पैदावार कम होगी तो वो फिर क्यों ना यूरिया का इस्तेमाल करेगा। किसान को आप पैदावार बराबर दे दीजिए, प्रोडक्ट को कोई सा भी इस्तेमाल कर लेगा। उसके अंदर भी इमोशन है, वो भी नहीं चाहता लोग मरे उसके प्रोडक्ट बनाने से, वो भी नहीं चाहता वो जो गेहूं बेचता उससे कैंसर होकर के कोई मरे, कोई बच्चा मरे, कभी नहीं चाहता। लेकिन उसको ठीक से अवेयर करना ये हमारा परम धर्म है कि किसान की पैदावार अगर 1 बीघा के अंदर 20 उसका टन हो रहा है या 20 मन हो रहा है, उतनी बराबर, तो ये एग्रोफाइटर जो है आपके प्रोडक्शन को बराबर करेगा, ये आपके प्रोडक्शन को डबल, जस्ट डबल करेगा। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट में, टमाटर है, भिंडी है, आप जो भी आपका गेहूं है उसमें आप इस्तेमाल करें। और हम तो ये दावे के साथ कहते हैं, पहले एक खेत में इस्तेमाल करके देखो, आपका पैदावार ना बढ़े तो आप प्रोडक्ट हमको वापस दे जाना। हम उसके साथ में काम करते हैं, इतनी रिसर्च हम करते हैं, इतने साइंटिस्ट हम लगाते हैं, एग्रीकल्चर में इस तरीके की रिसर्च करके हमने सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए। 16 ट्रॉली बराबर खाद के बराबर ये काम करता है, 1 केजी का ये पैकेट है। नेक्स्ट, गैस सिलेंडर किस किस के घर में है? सबके घर में है। हम A4 एप्पल के लिए बच्चे को हम सिखाते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, ट्यूशन देते हैं। कितने माँ बाप ने खड़ा होकर गैस चलाना अपने बच्चे को सिखाया हो? और इसकी वजह से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, आप देखोगे। गैस एक जिंदा बॉम्ब है, अगर वो फटता है तो वो आपका डेफिनेटली आपका नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये हम गैस सिलेंडर के ऊपर लगा देते हैं और ये आपका गैस सिलेंडर में जो है कितनी गैस है वो भी बताएगा, कब खत्म हो रहा है ये बताएगा, मीटर इसके अंदर लगा हुआ है। दूसरा, 10 से 15% गैस की बचत करेगा। अगर आपके 4 सिलेंडर लगते हैं तो 3 ही लगेंगे साल के अंदर। तीसरा, सेंसर लेस है, कहीं से भी गैस लीकेज होगा ऑटो कट करेगा, अपने आप ये बंद करेगा। और 3 साल की इसकी वारंटी है, अगर खराब होगा तो हम पूरा नया आपको देंगे, ठीक करके नहीं देंगे, आपको पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको यहां पे मिलेगा। और अगर इसको लगाने के बाद भी हादसा हो जाए तो प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है 25 CR, 25 करोड़ का बीमा कंपनी करके देती है। जो भी नुकसान अगर इसकी वजह से होती है तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमने यहां पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, जय जोहार। जय जोहार का मतलब क्या होता है समझते हैं? प्रकृति की जय। जय जोहार का मतलब है नेचुरली। हमने टेक्सटाइल के अंदर जय जोहार ब्रांड के अंदर हमने कपड़ा लॉन्च किया है। अभी हमारे पास सूट लेंथ है, सूट का कपड़ा हम लोग लेकर के आए हैं। आने वाले दिनों में कपड़े के क्षेत्र में हम कोई भी धंधा करेंगे, कुछ भी हम लेकर के आएंगे, वो इस ब्रांड के नाम से लेकर के आएंगे। आप काम ऐसा करो जिसको आप ब्रांड बना सके और ब्रांड को दुनिया खरीदने लग जाती है, धीरे धीरे लोग आपके यूज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, वेल्थ अपॉर्चुनिटी एवरी पर्सन बाय द ओके फ्लिप इंडिया। नेक्स्ट, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल। आपको अच्छा लगे आप प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगे लोगों को बताओ, नहीं अच्छा लगे तो भी बताओ भाई प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। अच्छा आदमी सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर अच्छा आदमी अच्छा काम करने लग जाए तो गलत लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप यहां तक आए हो, धूप के अंदर आए हो, इस बात को समझ करके जाओ। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिखाएगा कि मैं गरीब क्यों हूं और कुछ लोग अमीर क्यों हैं। आप सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, यस या नो? देखो धीरे से बोलते हैं, यस या नो? आप जो चीज बनना चाहते हो उससे प्यार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस, पक्का? आप कितने अमीर लोगों से प्यार करते हो? 1-2 का नाम बताओ। वी हेट अमीर पर्सन्स। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। आपके रिश्तेदार में कोई पैसा वाला उससे आप चिढ़ते हो, आपके देश में कोई पैसा वाला उससे आप चिढ़ते हो, उसको आप गाली देते हो। जब तक आप उनसे प्यार ही नहीं करोगे तो उनका जैसे बनोगे कैसे? पक्का है ना?
पक्का है ना? जिस गर्लफ्रेंड से शादी करने उसकी गलियों में चक्कर लगाते हो, लेकिन अमीर आदमी से चिढ़ते हो, तो दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते कि प्यार भी कर ले और हम ईर्ष्या भी कर ले। एक ही होगा। हम गरीब हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारी जो सोच है उसकी वजह से। और लोग अमीर क्यों हैं? पीछे की स्लाइड दिखा। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, कितने लोग नौकरी करने वाले लोग हैं? चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, कितने लोग हैं? अरे हाथ खड़ा कर दो, मैं भी करके आया हूं, है ना? ओके। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय जो 90 है, इनके पास दुनिया का 10% पैसा है। और बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो है 10% है, दुनिया का 90% पैसा उधर है। जहां आप कबड्डी खेल रहे हो ना, वहां है ही नहीं मंजिल, वहां पैसा ही नहीं है जहां आप काम कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है भगवान है तो सबका है, यस या नो? यस या नो? विश्वास है ना सबका है? तो फिर वो ऐसे कैसे कर देगा कि एक आदमी के घर में इतने पैसे मिलते हैं कि वहां बैंक बुलाना पड़ता है काउंट करने के लिए, और एक आदमी बेचारा सब्जी नहीं ले पा रहा? अगर वो है तो फिर इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता। हमारे सरपंच साहब है क्या? सरपंच साहब एक बार खड़ा होके जोरदार ताली हमारे सरपंच साहब के लिए। सर आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं? पक्का? जमीन कितनी है? मैं लूंगा नहीं, ठीक बता दो कितनी है। जब आपका बंटवारा होगा जमीन का तो कितना कितना बांटोगे? तो आपके दोनों बच्चे क्या बराबर टैलेंटेड हैं? एक क्या कर रहा है? एक नौकरी नहीं लगा, तो आप टैलेंटेड को ज्यादा क्यों नहीं दे रहे? उसमें दिमाग ज्यादा है, उसने पढ़ाई करी, डिसिप्लिन किया, मेहनत करी, और एक नहीं पढ़ा, तो आप बराबर क्यों दे रहे हैं? टैलेंट के हिसाब से दो। क्यों बराबर? टैलेंट के हिसाब से दो। हाँ? तो ये बात पूरी दुनिया को समझ में क्यों नहीं आ रही? ये देश अगर सबका है तो हिस्सा भी सबका है। चाहे कोई टैलेंटेड है, चाहे किसी को यहां स्टेज पे बोलना आता है या नहीं आता, चाहे कोई बगल में लास्ट में जाकर के तालियां बजा रहा है, अगर ये देश सबका है तो हिस्सा सबका है कि नहीं? यस या नो? एक बाप बन के आपने अन्याय नहीं किया, तो वो जिसको आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, खुदा को मानते हो, भगवान को मानते हो, वो अन्याय कैसे कर देगा कि एक को पैसे वाले बनाएगा और एक को बिना पैसे वाला बनाएगा? कैसे? एक फादर अन्याय नहीं कर रहा अपने सामने, वो डफर को भी बराबर 12 बीघा दे रहा है। यस या नो? तो फिर फर्क क्या है, इस बात को समझो। सर किस्मत ही खराब है मेरी, तो है कि नहीं? मेरे तो पड़ोसी ही खराब है सर, मेरी मत पूछो। मेरे तो रिश्तेदार ही खराब है। तुम्हारी सक्सेस में वो कहां से आगे बेचारे? तुम्हें जब कोई बहाना नहीं मिलता तो पड़ोस को तो जबरदस्त तरीके से रखते हो, भाई पड़ोस की वजह से मैं सक्सेस नहीं हो रहा। फिर दूसरा नंबर रिश्तेदार, तीसरा नंबर पे सरकार, कि साहब सरकार ठीक नहीं है, कर नहीं रही देश के लिए कुछ। तू क्या कर रहा है? तेरा बताना। सुबह 6 बजे उठ नहीं पाता, 8 बजे 10 बजे उठता है, और फिर बोल रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय 90% है, 10% पैसा है, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो है 10% है, लेकिन 90% पैसा है। उसका कारण है कि हम लोग अकेले काम कर रहे हैं और ये टीम के साथ काम करते हैं। पहला फर्क है। क्या फर्क है? टीम। चाय की दुकान वाला भी एक छोटू रखता है कप धुलाई करने के लिए, छोटे से छोटा बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो डीजे लगा के गए, इसके 15 लड़के थे काम करने के लिए। ये जो एलईडी लगा के गया, उसके पास 20 की टीम है। जो थड़ी पे दुकान कर रहा है, उसके पास 4 की टीम है। आपके पास कितनी टीम है? पहला कारण है आपने टीम नहीं बनाई, आप अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। और पैसा कमाना है, सक्सेस होना अकेला युद्ध नहीं है, ये लोगों के साथ चलने का, लोगों को साथ लेकर के चलने का युद्ध है। जिंदगी में ना किस्मत आपकी खराब है, ना माँ बाप आपके खराब है, ना आपका गलत देश में जन्म हुआ, ना आपका पड़ोसी खराब है। आप अकेले काम कर रहे हैं, इसलिए आप अमीर नहीं है, और वो टीम के साथ काम कर रहा है, इसलिए वो अमीर है। पहला कारण है, इस बात को आप समझ करके जाइए आज के बाद में। टीम, लोग चाहिए काम करने के लिए। दूसरा, एक्टिव इनकम, काम करते हैं पैसा आता है, रोज ड्यूटी पे जाते हैं, रोज काम करते हैं। हमारे वकील साहब बैठे हैं 2, डेली केस लड़ते हो नहीं लड़ते हो सर? जैसे क्लाइंट आता है, केस लड़ते हैं, फीस मिलती है, केस नहीं लड़ेगी फीस नहीं मिलेगी। लेकिन एक आदमी ने होटल बनाया, 3-4 साल लगे,
उसके बाद वो होटल पे डेली नहीं जाता लेकिन पैसा आता है। किसी ने मैरिज गार्डन बनाया, वो वहां डेली नहीं जाता लेकिन पैसा आता है। पेट्रोल पंप के मालिक को आप नहीं जानते हो किसका पेट्रोल पंप, आप डेली तेल डलवाते हो, वहां से पैसे कमाते हो, वो दूसरा पंप खोल रहा है, तीसरा पंप खोल रहा है। जिंदगी में दूसरा कारण यह है आपका गरीब होने का कि आप लोग सिर्फ एक्टिव काम पे बिलीव करते हो कि आप प्रेजेंट और कर लोगे। आप कितने प्रेजेंट रहोगे? मैं तो बोलता हूं 100 के 100 केस वकील साहब जीत सकते हैं, लेकिन एक दिन में 2-4 केस से ज्यादा लड़ नहीं सकते और जिंदगी हमारी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन जो वकील ने 100 की टीम बना रखी है, जिन कंपनियों ने 1000 वकील को रख करके नौकरी दे रखी है, हमारे आर्मी में तो साहब एक पूरी जैक ब्रांच बना रखी उन्होंने कि आर्मी हम चलाए केस ना हो, एक जैक ब्रांच बना रखा उन्होंने लड़ने के लिए। आ जाओ जी, लड़ो, कितना लड़ोगे। एक कोर बना दिया इलाज करने के लिए, आर्मी मेडिकल कोर बना दिया एक अलग, सप्लाई के लिए आटा चावल उसके लिए सप्लाई कोर बना दिया, डाक के लिए डाक का कोर बना दिया। मतलब टीम टीम टीम, हम लोग एक्टिव काम कर रहे हैं और वो लोग पैसिव काम कर रहे हैं। मैं डेली काम करके पैसा आ रहा है, वो झाड़ू लगाने वाले को भी आता है, आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। आज के बाद मैं नहीं बोल रहा मेरे साथ काम करो, मैंने आपको काम करने के लिए नहीं बुलाया, ना कोई जोड़ने के लिए बुलाया, ना कोई प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए बुलाया। मैं तो सेल्स कर ही रहा हूं और मुझे सेल्स आती है, और जिसको सेल्स आती है वो तो कर लेगा। क्योंकि ना तो आप कोट बना सकते हो, फैक्ट्री डाल सकते हो, आपको खरीदना पड़ेगा। ना आप टाई बना सकते हो, आपको टाई खरीदनी पड़ेगी। ना आप घड़ी बना सकते हो, आपको घड़ी खरीदनी पड़ेगी। ना हम जूते बना सकते हैं, हमें जूता खरीदना पड़ेगा। तो हमारी मजबूरी है खरीदना, तो हम तो खरीदेंगे कहीं ना कहीं से। एक्टिव और पैसिव, आप कोई भी काम करो, 2-3 साल में आप वहां से रिटायर्ड हो जाओ और आपका काम चलता रहे। ऐसा कोई भी काम ढूंढो अभी, रात भर, कल तक, परसों तक, वो आपको पैसे वाला बनाता है। तीसरा फिनाइट इनकम है, यहां इनकम अंत है, यहां पे इनकम अनंत है। यहां आपकी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 2.5 लाख, 3 लाख पर राष्ट्रपति तक निपट जाता है। भत्ते वत्ते मिलते हो, 15 लाख से ज्यादा कोई पेमेंट नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सब ऊपर की कमाई है, ऊपर की कमाई वाले के अंदर भी है, वो कमाई नहीं मानी जाती। जो आपकी सैलरी बनती है वो कमाई मानी जाती है। लेकिन इधर बिजनेसमैन ये टैक्स चोरी करता है तो 1-2 लाख का नहीं करता, करोड़ों रुपए का। मेरा समझाने का मतलब है कि यहां इसकी इनकम कितनी ज्यादा हो सकती है, आप सोच करके आप देखो। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से हम गरीब हैं। हम बिना टीम के काम कर रहे हैं, अकेले इस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग डेली काम करते हैं, डेली काम करते हैं, डेली हमारी पैसा आता है, महीने में खर्च हो जाता है। 1-2-3 महीने का बजट नहीं है हमारी जेब के अंदर। 3 महीना आपको सैलरी नहीं मिले ना तो धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं नौकरी वाले। 3 महीने के अंदर 3 महीने का बजट नहीं बना पाए 30 साल के अंदर। सोच करके आप देखो। फिनाइट, यहां इनकम का अंत है, यहां इनकम अनंत है। रॉबर्ट टी के उसकी बहुत बड़ी फाइनेंसर, उन्होंने बोला द ओनली वे फॉर ए कॉमन मैन टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट इज ए कम्युनिटी कॉमर्स। ये बोल रहा है अकेले अकेले नहीं हुआ तो आज बिरला ऑडिटोरियम के अंदर मान लो मेरे से नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं? मान लो मेरे से नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कम्युनिटी कॉमर्स कर लो। कम्युनिटी कॉमर्स क्या होता है कि इतने सब लोगों को इकट्ठा कर लो जिनसे नहीं हो रहा। एक सच की कहानी बताता हूं। मुंबई के अंदर एक भिखारी था, वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला भिखारी भी अपने पास, वर्ल्ड का बात कर रहा हूं मैं। वो 22वां फ्लैट ले रहा था तब इनकम टैक्स की नजर गई। उसने 2500 भिखारियों को जोड़ दिया, एक कॉन्सेप्ट, एक प्लान दिया, बस 3 मिनट समझाया दूसरे भिखारी को। देख भाई तेरे को भीख मांगना ठीक से आता नहीं, मैं तेरे को सिखाऊंगा। बोला अच्छा ऐसा है क्या, सीखना पड़ता है? बोला हाँ। तेरे कपड़ा है ना, ड्रेस फटी टूटी थोड़ी ठीक से नहीं, मैं तेरे को ड्रेस कोड बताऊंगा। और तेरा 3 टाइम का खाने का अरेंजमेंट मैं करूंगा। जितनी तू भीख मांगता उसमें से 20% मेरा। अगर तू 100 रुपए मांगता तो 20 रुपए। 2500 भिखारियों को जोड़ करके वो 22 फ्लैट तक पहुंच गया। 8 से 10 करोड़ का वो मालिक बन गया। 4 बीवियां 1-2 छोड़ के भी जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक भिखारी की बात कर रहा हूं, रियल न्यूज की बात कर रहा हूं। आप डाल लेना गूगल पे, आप पढ़े लिखे लोग हो। जब एक भिखारी लोगों को नेटवर्क बना करके, भिखारियों को जोड़ करके अगर करोड़पति बन सकते हैं तो आप तो उससे तो कहीं ना कहीं आगे हैं। आप किसान हैं, किसानों को जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आप महिलाएं, महिलाएं जोड़ करके आगे बढ़ सकती है। जोड़ने का ही काम कर रहे हैं हम, तोड़ने का काम नहीं कर रहे। ओके फ्लिप इंडिया सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर काम है, हम वेलनेस सेंटर खोलते हैं, उस बेस पे हमारे जो लोग बढ़ते जाते हैं, कस्टमर ठीक होते जाते हैं, पेशेंट ठीक होते जाते हैं, और वही लोग हमारे वेलनेस सेंटर को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से ओके फिल्म इंडिया 4 साल का ये जो जश्न मना रही है, ये वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, और आप लोगों ने जो आपका कीमती समय दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।